2 दिनों तक मुंबई के कटलरी मार्केट में आग पर काबू पाने के लिए महकमा फायर ने कालबा देवी और क्रॉफर्ड मार्केट इलाके में जामा मस्जिद के इस कुदरती आबी ज़ख़ीरे का सहारा लिया, जो तवील मुद्दत से यहाँ मौजूद है। लॉकडाउन के सबब कोविड कवानीन के तहत मस्जिदों में फ़िलहाल नमाज पढ़ने पर पाबंदी आयद की गई है। यही वजह है कि मस्जिद में नमाजियों की तादाद नहीं दिखाई दे रही है। जामा मस्जिद मुंबई, जो कि कुदरती आबी ज़ख़ीरे पर तामीर की गई है, अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान मुंबई के कोकनी मुसलमानों ने सन 1775 में इसका तामीराती काम शुरू किया और ये तामीराती काम 27 बरस तक चलता रहा। इस मस्जिद में 8000 लोग बैक वक्त नमाज पढ़ सकते हैं, जबकि 10,000 से ज़ायद लोगों की गुंजाइश है। जामा मस्जिद के मुफ्ती अशफाक काजी ने बताया कि मोहम्मद अली अमीन रोघे ने अपनी दुख्तर की याद में इस मस्जिद की तामीर कराई थी। इस मस्जिद पर आज हम बैठे हैं। असल में यहाँ पर एक बहुत बड़ा हाउस था और मोमिन साहब उनका नाम नकल किया जाता है, जिनका हाउस था, और जमातुल मुस्लिमीन ने इज्तिमाइयत के साथ और उस वक्त के जो काजी थे, काजी शरीयत, उनकी अमारत में और उनकी रहबरी में ये हाउस को ख़रीदा गया और ये नीयत की गई कि इसके ऊपर एक शानदार और एक बहुत बड़ी जामा मस्जिद बनाई जाएगी जो बम्बई जामा मस्जिद कहलाएगी। आपको ये भी बता दूं कि चूँकि ये इलाका उस ज़माने में या तो बम्बई में कोली हुआ करते थे जो गैर मुस्लिम हो, या कोकनी हुआ करते थे, क्योंकि ये इलाका पूरा कोकन से ताल्लुक़ रखता है और कोकन में शाफ़ई हज़रात उमूमी तौर पर पाए जाते हैं। शवाफ़े के यहाँ बड़ी एक ही जामा मस्जिद में जुमा अदा की जाती है, लिहाजा हज़रत मौलाना शौकत साहब और उससे पहले के खुतबा कहते हैं कि यहाँ जुमा की नमाज़ अदा करने के लिए उरन से, पनवेल से, कलियान से और नाला सुपारा विरार से लोग सिर्फ नमाज जुमा अदा करने के लिए जामा मस्जिद आया करते थे। मस्जिद के अंदर के हिस्से को बिना किसी सहारे या सतून के बनाया गया है। यहाँ खालिस सोने की पॉलिश की गई है। इतने बड़े हिस्से को बिना किसी सतून या बिना किसी सहारे के इस तरह से देखकर हमें भी ताज्जुब हुआ, जिसके बाद हमने मस्जिद के ज़िम्मेदारों से इस बारे में बात की। उनसे सवाल किया कि आखिर बिना किसी सहारे के इसकी तामीर कैसे मुमकिन हुई। हम मस्जिद के सबसे ऊपरी हिस्से में पहुँच गए। इलाके के समाजी कारकुन कलीम खान और शुएब खतीब भी मौजूद थे। यहाँ जाने के बाद पता चला कि आखिर इसका मुअम्मा क्या है। पूरी मस्जिद के इस हिस्से में नीचे किसी तरह के सतून नहीं है, लेकिन इसे ऊपर की तरफ से लकड़ियों के सहारे पूरी छत को लकड़ियों ने अपने आगोश में ले रखा है। इस तरह से कैंची नुमा के इस फ़न तामीर से छत को लकड़ियों के पंजों में फंसा दिया गया है, जो कि तवील अरसे से इसी तरह से मजबूत और मुस्तहकम कायम है। इस हिस्से में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि जिस तरह से किसी भी इमारत को मजबूत और मुस्तहकम बनाने में उसकी बुनियाद अहमियत रखती है, उसी तर्ज पर इस मस्जिद के इस हिस्से को मजबूत रखने में इस लकड़ियों के कैंची नुमा तकनीक का काफ़ी अहम रोल है। पूरी मस्जिद कुदरती आबी ज़ख़ीरे पर आबाद है। उस दौर में मस्जिद के अंदर नमाजियों को गर्मी से निजात पाने के लिए पूरी मस्जिद में इस तरह के सुराख किए गए हैं, जिसकी वजह से कुदरती तौर पर बने इस हौज़ नुमा तालाब से पूरी मस्जिद में ठंडक पहुँचते रहती है। इस मस्जिद की तामीर ना तो अंग्रेज़ों ने की है और ना ही मुग़लों ने। बावजूद इसके इस मस्जिद की बनावट, इसकी खूबसूरती, इसकी खसूसियत अपने आप में एक मिसाल है, जो कि एक कशिश रखती है। यही वजह है कि मुंबई में हर आने जाने वाले सयाह को इसे देखने और इसके बारे में जानने की जुस्तजू पैदा होती है। मुंबई से ETV भारत के लिए शाहिद अंसारी।